Good evening, class. Recording has been started. Okay, so let us start the class. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? Okay. Yes. So टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. So हम लोगों ने पैरेलल लाइन टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था पिछले क्लास में. जो लोग अटेंडेंस नहीं बनाए हैं, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. सो इस चैप्टर में आपको क्या सारी चीजें पढ़नी है. प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म बाय पैरेलल लाइन एंड इज ट्रांसवर्सल, ये हमारा हो गया. टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ टू लाइन, ये भी हो गया. अभी हम ये टॉपिक हम पढ़ेंगे. सो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1, ये 2.1 का बहुत सारा क्वेश्चंस में आपको बता दिया था. होप आप घर पे सॉल्व किए होंगे. सो यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन. सो यहाँ पे पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से आपको बतानी है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. एक ट्राइंगल की तीनों एंगल की सम 180 होती है. ये आप जानते हो, अलग अलग तरीके से आप प्रूव भी किए हो, बट अभी आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से प्रूव करनी है. ओके, तो ये शायद हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके, सो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था. लास्ट टॉपिक था हमारा टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन की टेस्ट क्या है? सो देयर आर बेसिकली 3 टेस्ट. द फर्स्ट टेस्ट इज दैट if the interior angle on the same side of the transversal are supplementary then the lines are parallel. जैसे अगर दो लाइन आपको दी गई है L1 एंड L2 और एक ट्रांसवर्सल लाइन T दी गई है और किसी एक साइड की इंटीरियर एंगल, लेट अस सपोज एंगल 1 और ये एंगल 2 है. एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर सप्लीमेंट्री है, कहने का मतलब 180 डिग्री, तो L1 लाइन विल बी पैरेलल टू L2. दूसरी टेस्ट है if one of the pair of alternate angle is congruent then the lines are parallel. Let us suppose this is line L1, this line is L2, this is transversal. अभी आपको यह नहीं दिया गया है कि L1 और L2 क्या है, पैरेलल. यहाँ पे आपको दिया है one of the pair of alternate angle are congruent, means यहाँ पे let us suppose this is alternate angle. ओके, ये आपको इक्वल दिया गया है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ओके, तो इस केस में अगर दो लाइंस में अगर अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होगी,
कन्ग्रुएंट होगी। कन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, अगर ये 56 है तो दोनों 56 होगा, राइट। तो इस केस में L1 will be parallel to L2. Third case is that if one of the pair of corresponding angle मैंने आपको बताया था that if this angle will equal to this angle 2 is equal to angle 3. ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तभी होगी जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो इसे हम उल्टा कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। सो दिस थ्री आर द टेस्ट फॉर द पैरेलल लाइन। ये तीनों जो आप देख रहे हो ये पैरेलल लाइन की टेस्ट है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, फिर आपको अल्टरनेट एंगल टेस्ट और करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, ये तीन जो अभी आपने देखा, इसी का अभी यहाँ पे थ्योरम के तौर पे यहाँ पे प्रूफ बताया गया है। So theorem is that if the interior angle formed by transversal of two distinct lines are supplementary, then the two lines are parallel. Okay, तो यहाँ पे ए बी लाइन सी डी लाइन लिया गया है और एक्स वाई एक ट्रांसवर्सल है, तो आपको प्रूव करनी है एंगल बी पी क्यू, दैट इज this angle and PQD this angle 180. ओके, तो सिंस यहाँ पे आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट प्रूफ हम लेंगे। ओके, इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या करेंगे, हम यह मानेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो ये दोनों लाइन कहीं पे जा करके आपस में इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्म होगा और वो ट्रायंगल यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रायंगल पी टी क्यू। ओके, या ट्रायंगल पी क्यू टी, आप कुछ भी बोलो। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल टी पी क्यू दैट इज ये एंगल, पी क्यू टी दिस एंगल एंड पी टी क्यू दिस एंगल, ये क्या होगी 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, बट पैरेलल होने के लिए क्या होता है, ये दोनों एंगल ही 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है और ये मीन्स गलत है। ये गलत कहने का मतलब आपने जो माना कि ये दोनों लाइन मीट कर रही है, ये गलत है। ओके, सो दिस इज द सम ऑफ टू ये 180, इसीलिए एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, सो ये इस तरीके से हम इसका प्रूव करते हैं। सिमिलरली यू कैन प्रूव अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अल्टरनेट एंगल टेस्ट को भी इसी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना है, लेट मी इरेज, ये सारी चीज आप घर पे जाके आप देखिएगा कि क्योंकि मीन्स जैसे यहाँ पे प्रूफ है, यहाँ पे गिवन दी गई है, टू प्रूफ दिया गया है, प्रूफ। ओके, तो ये इस तरीके से आपको लिखने होते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशंस में आ गए, ये थ्योरम को इसी तरीके से प्रूफ ही किया जाता है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, फिर क्या गिवन दिया गया है, क्या प्रूफ करनी है, फिर आप प्रूफ करते हो। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करनी है, ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको दिया गया है और आपको प्रूफ करना है एल और एम पैरेलल है। ओके, ये आपको प्रूफ करनी है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से होगा। ओके, ए और सी 180 डिग्री लीनियर पेयर से होगी। ओके, एंड एंगल ए इज इक्वल टू बी, ये क्या है आपको गिवन दिया गया है। ओके, इसीलिए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू बी,
तो एंगल ए के जगह पे आप एंगल बी डाल दो, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे ये बी और सी बता रहा है 180 डिग्री, बट एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसीलिए लाइन एल एंड लाइन एम विल बी पैरेलल। मीन्स यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी 180 दिया गया है, और आप जानते हो ये पिछले वाले थ्योरम की मदद से कि अगर ट्रांसवर्सल की सेम साइड की इंटीरियर एंगल का सम अगर सप्लीमेंट्री होती है तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप पिछले थ्योरम मीन्स आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर एंगल टेस्ट angle B plus angle C is 180, so line L is parallel to line M. Now let us come to the corresponding angle test. So corresponding angle test में आपको क्या करनी है, गिवन क्या दिया गया है, आपको एंगल B और एंगल A इक्वल दिया गया है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, और आपको प्रूव करनी है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो आप स्क्रीन को ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एंगल A प्लस एंगल C लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री होगी। ओके, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया गया है, तो A के जगह पे तो हम B लिख सकते हैं। एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या कहती है कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड की इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री होगी तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। सो इंटीरियर एंगल टेस्ट के अकॉर्डिंग लाइन L will be parallel to line M. So in this manner you can prove corresponding angle test. This property is called corresponding angle test of parallel line. ओके, मैं ब्रीफ में बताया हूं, आप घर पे जाकर के इसे पढ़िएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इससे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सब सारी चीजें अगर आप समझ पाए होंगे या प्रैक्टिस सेट 1 अगर आप सॉल्व किए होंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसान लग रही होगी। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर if a line is perpendicular to two lines in a plane, then the two lines are parallel to each other. अगर कोई लाइन है, ओके, और वो लाइन दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, ओके, तो वो दोनों लाइन पैरेलल होगी। यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, लाइन N is perpendicular to line L and line N is perpendicular to line M. आपको प्रूफ क्या करनी है, प्रूफ करनी है L और M क्या होगी, पैरेलल होगी। तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या होगी, 90 डिग्री, ये भी एंगल क्या होगी, 90 डिग्री। ओके, और आप जानते हो ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सो यू विल राइट दैट अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट line L will be parallel to line M. Okay. Similarly, if two lines in a plane are parallel to a third line in the plane, okay, means अगर ये लेट सपोज लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन L3 आप लेते हो। ओके, सो L3 लाइन इज पैरेलल टू L1। ओके, गिवन क्या दिया है, L1 is parallel to L2 and L1 is parallel to L3। इसका मतलब यह होगा that all three line will be L1 is parallel to L2 is parallel to
L3 मीन्स यहाँ पे तीनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी. नाउ लेट अस कम टू प्रैक्टिस इट 2.2. क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है. ओके, सो इन फिगर 2.21 इफ रे बी ए ये वाला हो गया आपका, राइट. कैन यू रिपीट कोरोलरी 1? या देखिए, कोरोलरी 1 कहता है कि एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है. ओके, L1 एंड L2 आर टू लाइन, और एक ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन है जो L1 और L2 पे क्या है, परपेंडिकुलर है. ओके, ये आपकी क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन. दिस एंगल इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री. ओके, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये क्या होगी, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है. करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, राइट. सो लाइन L1 विल बी पैरेलल टू L2. आप दूसरा भी बुद्धि लगा सकते हो. ओके, आप बोलोगे सर ये पैरेलल है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगी. ओके, तो इस दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री. तो इंटीरियर एंगल टेस्ट भी आप लगा सकते हो. ओके, सो दिस इज कोरोलरी 1. सो प्रैक्टिस सेट 2.2 का हम कोई क्वेश्चन देख रहे थे. हाँ, 4 क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप घर पे बनाना, राइट. कोशिश करते हैं बनाने का. रे बी ए पैरेलल टू डी ए, बी ए सॉरी बी ए इज पैरेलल टू डी. पैरेलल को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. एंगल सी 50 दिया गया है, डी 100 दिया गया है. फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी. आपको इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे. तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं. ओके, इस लाइन को भी मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, इसको भी एक्सटेंड करके देखते हैं क्या होता है, राइट. और ये कहीं पे मिलती है M और N पे, राइट. सो हाँ, ये तो बन गया. देखिए, दिस इज 180 डिग्री. चूंकि मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, ओके, ये क्या है, ये भी क्या होगी, इससे पैरेलल होगी. ओके, so this is 100, so it will be 80 degree. Okay, because this line is parallel, so 100 plus 80. मैं थोड़ा सा फिर से बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा. ओके, मैंने क्या किया, इस ए बी लाइन को एक्सटेंड कर दिया. ओके, तो अगर ए बी लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये डीई के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा. ओके, क्योंकि ए बी लाइन इज पैरेलल टू डीई आपको दिया गया है, और ये कोई एम पॉइंट पे जाकर के मिली. ओके, सो और ये मैं बोल देता हूं एम एन. सो एंगल ई डी एम प्लस एंगल डी एम एन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी कि नहीं होगी. ओके, क्योंकि since line DE is parallel, so the sum of interior angle on the same side of the transversal is 180. ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे DE is parallel to AB and DM is transversal. ओके, सो EDM ये आपको 100 दिया गया है. DM, हाँ, आप ये क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं. मेरे दिमाग में जो
हिट किया, मैं उससे बना रहा हूँ कि ज्योमेट्री में आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हो। ओके, तो ये एंगल हमें 80 डिग्री आए। ओके, ये 80 आई तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से 80 आएगी, तो यहाँ पे भी हम दो अप्रोच लगा सकते हैं। ओके, दिस इज ट्राइंगल, यहाँ पे एम बी सी एक ट्राइंगल है और ये एंगल हमें फाइंड करनी है। तो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, द सम ऑफ इन the sum of two interior angle of a triangle is equal to the opposite exterior angle। तो 80 प्लस 50 डायरेक्ट आप लिख सकते हो 130। ओके, ये थ्योरम लगा करके, या अगर आप ये थ्योरम आपको नहीं याद है तो आप क्या करोगे, आप करोगे डैट, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल की तीनों एंगल क्या होती है, 180 डिग्री। तो ये 80 है, ये 50 है, तो 130 हो गया, तो ये क्या होगी, 50 डिग्री होगी। ओके, तो ये एंगल हमें मिल गया। अब आप क्या करोगे, आपको ये एंगल फाइंड करनी है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर लिखोगे। तो एंगल ए बी सी प्लस सी बी एम 50 दिया गया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। ओके, तो ये अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और घर पे जाकर के आप इसे फिर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने जस्ट एक कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया और हमने एंगल एबीसी फाइंड करने का कोशिश किया। यहाँ पे एक हिंट दिया गया है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी पैरेलल टू द लाइन ए बी। कुछ ऐसे ही, हाँ, यहाँ पे बुक में आपको एक दूसरा हिंट दिया गया है। ओके, आप पॉइंट सी से ए बी लाइन पैरेलल ड्रॉ करके बना सकते हो, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, यू कैन गो थ्रू विद दैट प्रोसेस। सो ये क्वेश्चन क्या आप सभी लोग समझ पाए क्या? If you are able to understand, then please type yes in the chat box so that I can proceed to the next topic. ओके, सो आप यहाँ पे प्रैक्टिस से 2.2 को सॉल्व करने का कोशिश करना। ओके, सो यहाँ पे जैसे लंबा चौड़ा भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन में और कोई बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ये कोड ट्राई करिएगा आप। ये सब आसान क्वेश्चन है। ए बी वाई जेड, यस, ये क्वेश्चन देखते हैं। आपका प्रॉब्लम सेट, एक मिनट देख लो, मैं प्रॉब्लम सेट 2 का ये क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे कुछ रेशियो दी गई है। सो इट इज गिवन दैट इन द क्वेश्चन लाइन ए बी, लाइन सी डी एंड लाइन ई एफ, ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, एंड इट इज गिवन दैट द मेजरमेंट ऑफ y and z is 3:7। मीन्स अगर y अगर 30 डिग्री की है तो z की मेजरमेंट 70 होगी, कुछ इस तरीके की दी गई है। ओके, तो y बाय z इज इक्वल टू 3/7। ओके, ऐसा आपको दिया गया है। लेट अस सपोज 3x/7x, x आप यहाँ पे
कट कर सकते हो। ओके, मैंने x डिवाइड किया और x मल्टीप्लाई किया, सो देयर विल बी नो चेंज, राइट। सो दिस इज x, so it will also be angle x. Okay, so एंगल x और एंगल z क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, अल्टरनेट एंगल की वजह से। ओके, और एक मिनट, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, जस्ट वेट। So these three lines are parallel. Okay, so this angle is y, so this angle will also y. Okay, ये भी एंगल क्या होगी, y होगी। तो एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी, क्योंकि लाइन CD इज पैरेलल टू EF एंड QP PQ इज ट्रांसवर्सल, और हम जानते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक साइड की इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री की होती है, राइट। सो एंगल y 3x और एंगल z 7x इज इक्वल टू 180। तो 7x प्लस 3x 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आपको क्या आ गई, 18 आ गई। ओके, तो y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 3 इंटू 18, और z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 18 इंटू 7। 18 3 जा 54 एंड 18 7 जा 126। तो एंगल y की वैल्यू आपको 54 डिग्री आ गई, और एंगल z की वैल्यू 126 हो गई। यहां तक क्या आप लोग समझ पाए? हाँ, यू हैव टू नोट। ओके, अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किए हैं तो जब मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नहीं तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पे अपलोड होगी तो आप वहां से फिर से नोट बनाइएगा। बट जब मैं क्वेश्चन बता रहा होता हूँ या थ्योरम बता रहा होता हूँ तो आपको मेरे साथ साथ समझ समझ के नोट डाउन भी करने होंगे। सो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ जैसे कुछ चीजें यहाँ पे लिखा, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है। ओके, तो ये आपको समझना हो। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ, अभी आंसर नहीं आया है, आप नोट डाउन कर लो फिर मैं बताता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। ओके, सो लेट अस डिस्कस। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है,
this line AB is parallel to CD is parallel to EF, और यहाँ पे आपको X एंगल इसको बताया गया है, Y एंगल और Z एंगल दिया गया है। ओके, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है और QP क्या है, यहाँ पे आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन दिखाया गया है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल Y। ओके, ये पहला हो गया। एंड सिंस CD and EF is parallel, so Y plus Z means angle Y plus angle Z is 180 डिग्री। ओके, ये होना चाहिए। सो मैंने लिखा Y plus angle Z is 180 डिग्री। ओके, और Y और Z की रेशियो दी गई है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 टॉफी है और आपके पास 50 टॉफी है। ओके, तो मेरे और आपके टॉफी की रेशियो क्या होगी, 10/50, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/5। सिमिलरली यहाँ पे एंगल की रेशियो दी गई है 3/7, तो मान लेते हैं टोटल एंगल x है, या यहाँ पे 3x और 7x हमने किया, तो y की वैल्यू 3x है और z की वैल्यू 7x है। 3x plus 7x is 180, 10x is equal to 180 and x is equal to 18 आपको मिला। x is equal to 18 मिली, तो x के जगह पे आपने 18 डाला, तो y की वैल्यू 54 आई और z की वैल्यू 126 आया। तो अभी आपको x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो x की वैल्यू क्या कोई बता सकते हैं क्या? Can anybody tell now the value of x if it is given that the value of y is 54 and the value of z is 126? आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आपको बतानी है द मेजरमेंट ऑफ एंगल x। ये वाली एंगल की मेजरमेंट आपको बतानी है। यू हैव टू सॉल्व दिस इज मीन्स, ये भी बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी वो मैं आपको बता दिया। ओके, थोड़ा सा हिंट देता हूं। सिंस लाइन ए बी एंड द लाइन सी डी, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एंड दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल, और एक्स और वाई ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में है। ओके, दैट इज लेफ्ट साइड। तो एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री। ओके, बिकॉज if two line is parallel and there is a then the sum of the angle on the same side of the transversal means interior is 180। तो एंगल x और एंगल y की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, 54 is equal to 180 degree. So angle x is equal to 180 minus 54 is equal to 126। तो ये मैंने पहला मेथड किया। अगर आप थोड़ा सा चालाकी करोगे तो इससे शॉर्ट तरीके से भी आप बना सकते हो। जैसे दिस इज x, तो जस्ट वेट, तो यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये क्या होगी, x होगी, और x और z क्या है, अल्टरनेट एंगल। ओके, तो z की वैल्यू 126 है और x की वैल्यू 126। ओके, सो दिस इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका दिमाग काम करेगा, तो यू कैन सॉल्व वन क्वेश्चन इन डिफरेंट मैनर। ओके, सो विद दिस नोट आई थिंक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, ट्राइंगल। अभी हम ट्राइंगल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज 8:35 PM। We have 15-20 minutes still left to discuss the topic.
तो हम थोड़ा बहुत ट्राइंगल की इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे तरीके से। और आप चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के सॉल्व करके आप आइएगा। प्रैक्टिस सेट 1 का मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, प्रॉब्लम सेट का भी मैं एक क्वेश्चन, और हाँ प्रैक्टिस सेट 2 का भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। सो होप आप सॉल्व करके आइएगा, एंड जो भी आपकी क्वेरी होगी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस, आई एम वेटिंग फॉर 1 and 2 minutes. ओके, सो कैन वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3? क्या हम लोग चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल स्टार्ट करें क्या? इफ यस देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, सिर्फ 2 ही लोग चैट बॉक्स में आंसर किए हैं। नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका एक अलग इंथुजियाज्म रहना चाहिए। ये जो ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ओके, चैप्टर नंबर 1 था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ओके, इसमें हमने ज्योमेट्री की बहुत बेसिक सी चीजें हमने सीखी। इक्विलेट ज्योमेट्री के बारे में देखा, पोस्टुलेट किसे कहते हैं वो देखा, एक्सम किसे कहते हैं वो देखा। दूसरी चैप्टर हमारी थी पैरेलल लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइंस में हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्राइंगल। ओके, तो ज्योमेट्री की जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप पढ़ाई करोगे तब भी आपको बहुत काम आएगी, एंड दिस इज ज्योमेट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, मीन्स आप बहुत तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो दिस इज ट्राइंगल। ट्राइंगल किसे कहते हैं? मैं थोड़ा बेसिक से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 मैच स्टिक लिया, ओके लेट अस टेक 3 मैच स्टिक, और तीनों मैच स्टिक को आपने क्या किया, ज्वाइन करने का कोशिश किया। ओके, तो यहाँ पे तीनों मैच स्टिक को ज्वाइन करने का कोशिश किया, क्या यहाँ पे ये ट्राइंगल बनी? दिस इज नॉट अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कब बनेगी? जब ये मीन्स एक क्लोज्ड फिगर होगा। ओके, तो ये क्या है? व्हाई दिस इज नॉट ट्राइंगल? दिस इज ओपन फिगर। तो ट्राइंगल हम किसे कहते हैं? एक ऐसी पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो, ओके, और वो क्लोज्ड फिगर हो, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। वर्टेक्स कितनी होती है? 3 वर्टेक्स होती है। एंगल कितनी होती है? 3 एंगल्स होती है, राइट? सो नाउ लेट अस डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक। मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। थ्योरम्स ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, कन्ग्रुएंस, आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में पढ़नी है। आइसोसेलस ट्रायंगल किसे कहते हैं? क्या कोई बता सकते हैं? माइक ऑन करके बताइए। आइसोसेलस ट्रायंगल हम किसे कहते हैं? यस निधि। Yes, sir. Which are two equal sides or angles. ओके, वेरी गुड।
वैसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेस बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 एंगल ट्राइंगल। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, बहुत सारी टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो थोड़ा ये जो चैप्टर है आपका मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे आप ज्योमेट्री में हम लोग डीप में जाएंगे, तो इससे पहले आप चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस की कॉन्सेप्ट आएगी। अगर आपके वो सारे चीज क्लियर नहीं होंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकता है। ओके, सो लेट अस डिस्कस थ्योरम। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the sum of its remote interior angle। यही हमने थ्योरम यहाँ पे यूज किया, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ओके, 80 प्लस 50 इज 130 डिग्री। ओके, मीन्स ये आपको आगे पढ़ना था बट मैंने वहां पे यूज किया, फिर आपको दूसरे तरीके से भी बताया। ओके, सो बेसिकली आपको ये करना है, एंगल क्यू प्लस एंगल पी is equal to angle PRS। Okay, let us suppose this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3 and this is angle 4। Okay, given क्या दिया गया है, PQR is a triangle। R को यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सटेंड किए हैं। ओके, सो आप जानते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होती है, 180 डिग्री। क्योंकि 1 2 3 क्या है, दिस इज इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो एंगल 3 एंड एंगल 4 विल बी लीनियर पेयर। सो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगी, 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। मैं चलिए व्हाइट बोर्ड पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, जस्ट वेट। Yes, it is given that A, B, C, D। ABC एक ट्राइंगल है, BC को हमने एक्सटेंड किया CD तक। ओके, एंगल A को मैं 1 बोलता हूँ, इसे 2 बोलता हूँ। 1 2 3 बस थोड़ा सा लिखने में आसानी हो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है, ABC ट्राइंगल है। आपको प्रूफ क्या करना है, ओके आप लिख लोगे गिवन ABC इज अ ट्राइंगल एंड CD को हमने एक्सटेंड किया। यहाँ पे आपको प्रूव करना है दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हम प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा मैं कम लिख रहा हूँ। ओके, बुक में सारी चीजें लिखी रहती है, जैसे गिवन PRS ट्राइंगल। ओके, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। So in triangle ABC, we know that the sum of interior angle of a triangle is 180 degree। So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 क्या होगी, 180 डिग्री होगी। ये आपका इक्वेशन बन रहा। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे, पहले में सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दूसरे में आप लिखोगे लीनियर पेयर। ओके, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप क्या देख रहे हो, RHS क्या है, इक्वल। इफ RHS इज इक्वल तो आप LHS को भी इक्वल कर सकते हो। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to LHS of equation 2। Okay, so angle 3 and angle 3 will cancel out। Okay, and angle 1 plus angle 2
इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारा प्रूफ हो गया। मीन्स द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द रिमोट एक्सटीरियर एंगल। ये हमारा पहला थ्योरम था जो हमारा प्रूफ हो गया। तो क्या यह थ्योरम मीन्स मैं जो बताया क्या समझ पाए? पहला हमने इक्वेशन लिखा, द सम मीन्स ट्राइंगल की अंदर की तीनों एंगल 180 होती है, और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। तो हमें दो इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन की आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस को भी इक्वल होना चाहिए। तो LHS of equation 1 is this one and LHS of equation 2 is this one. So दोनों इक्वल है, 3 दोनों में कॉमन है तो मैंने कट कर दिया। तो 1 2 is equal to 4 मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to एंगल 4 ऐसा आया। हमेशा आप ये साइन लिखोगे एंगल का, अगर एंगल का साइन नहीं लिखोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 is equal to 4, जो कि मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। ओके, सो होप आप ये समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। जैसे मैं ये बताता हूँ, जैसे ये 40 है, ये 30 है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। लेट मी इरेज। ओके, देखिए पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और आपने क्यू आर को एक्सटेंड किया। मैं यहाँ पे पी क्यू आर को अलग से बनाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज 40, दिस इज 30। तो ये एंगल क्या होगी? इस दोनों की सम होगी 70। ओके, तो ये क्या हो गए? 70। तो एंगल टी आप निकाल सकते हो। ओके, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 90 180। सिमिलरली ये भी एंगल 90 डिग्री होगी। तो इसी तरीके से हम सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको प्रूव करनी है दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 360। तो ये प्रूफ आप घर पे ट्राई करके आइएगा, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। ओके, तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया, उस थ्योरम पे बेस्ड आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 है। ओके, 3.1 की मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने अभी थ्योरम बताया, दैट एक ट्राइंगल है, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये थ्योरम पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, एंगल बी 40 दिया गया है, एंगल ए 70। तो ए सी डी क्या हो जाएगी? 40 प्लस 70 इज इक्वल टू 1110। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। अभी तक आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। अगर आपको कुछ नहीं पूछना है देन यू कैन लीव द क्लास। ओके, सो आप क्लास लीव कर सकते हो। यस, बाय।